बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में आपके पास है बायोमोलिक्यूल्स। ओके, अंडर द बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसको आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 11th स्टैंडर्ड में ये जो बायोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हो उसका एक्सटेंशन फॉर्म, मतलब उसी का एक एग्जाम्पल फॉर्म मिलेगा आपको 12th केमिस्ट्री में। ओके, मतलब डबल प्रॉफिट होगा आपको। अगर आप लोग 11th में अच्छे से पढ़ लिए बायोकेमिस्ट्री को तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, 12th के केमिस्ट्री में। क्योंकि 12th के केमिस्ट्री का पूरा एक यूनिट क्या है, सिर्फ आपका बायोकेमिस्ट्री के फॉर्म में है। वहाँ आपको इसमें जो भी पढ़ोगे वो सब वहाँ पढ़ोगे, मतलब A to Z सेम है। तो अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसका नोट्स बनाना। ओके, अभी तक जितना भी हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, मतलब चैप्टर नंबर 8, तो वो आप उसका पूरा का पूरा वीडियो आप लोग क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे एंड उसको अपने पास रखोगे। जब आप लोगों को हम लोग बताएंगे, टाइम डेट बताएंगे, उस टाइम आप यहाँ आके सबमिट करोगे। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखो, जो आप 11th में पढ़ोगे उसको 12th में भी रिपीट होगा, तो उसके बेसिस पे इसको पढ़ना है हमको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मीनिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, बायो मीन्स होता है लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स होता है द बेसिकली पार्टिकल्स मेड फ्रॉम द डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, तो ये ऐसे पार्टिकल्स जो क्या हो, बने हो सिर्फ लाइफ्स के लिए, सिर्फ लाइफ को क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए। देखो एशियंट इंडिया का एक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम तो किसी को पता नहीं होगा क्योंकि ऐसा साइंटिस्ट कभी पब्लिश ही नहीं हुआ। लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने बताया था कि लाइफ जो होता है वो सिर्फ 5 तत्वों से मिलकर बनता है। पंच तत्व जिसको बोलते हैं, पंच महाभूत जिसको बोलते थे। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ साइंटिस्ट ने वो पब्लिश किया कि उन्होंने बताया कि जो आपका लाइफ है वो कंपोज होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ये देखो 4 चीज बन गई। एक जो होता है वो होते हैं मिनरल्स एंड सल्फर, मिनरल्स एंड सल्फर, यानी कि उनमें मिनरल्स होंगे या तो सल्फर होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ही मिलके पूरा का पूरा बायो मॉलिक्यूल्स बना है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली अदर जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सब नहीं पढ़ना है हमको, हमको बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, ऐसे मॉलिक्यूल जो बायोलॉजी एंगल से इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तो देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो है वो आपके अमीनो एसिड बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, फैटी एसिड्स बनाएंगे। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट में तो ये सिर्फ 3 ही होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, से 6H12O6 होता है ना, मतलब ये लाइफ है। ये क्या है, हमारा लाइफ। पंच महाभूत जो बोला गया था उस टाइम हम लोग बोल दिए थे कि अग्नि, आकाश, जल, वायु, ये सब है ब्रह्मांड। ठीक है, बट आज के डेट में उसी को अपडेट कर दिया गया और उसको क्या बोल दिया गया, एक एज अ फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ओके, ओके गाइस, फिर देखो क्या है बायोमोलिक्यूल्स में और कुछ इंपॉर्टेंस। तो पॉइंट आपको ये समझ लो कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। एंड बेसिकली द बायोमोलिक्यूल्स इट इज अंडर द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये बहुत बड़ा ब्रांच है केमिस्ट्री। आप लोग जब अगर कॉलेज करना चाहो तो आपका एक स्पेशल क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, जो भी आपके जो 12th में जाओगे सिलेबस होता है यूनिट का। ठीक है, तो उसमें जो भी होता है इन्वायरमेंटल, ठीक है, आपका जेनेटिक्स हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, वो सब क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ही एक सब्जेक्ट क्या है बायोकेमिस्ट्री, जो अभी आप छोटा सा उसका एक पोर्शन देख रहे हो। It is also called biological chemistry. It is also called biological chemistry, and it is the study of chemical properties and process in living organism. In living organism, तो living organism में जो भी chemical process हो रहा है, जो भी chemical properties आएंगी, ठीक है, जो भी process होगा, उन सब के बारे में टोटल स्टडी किस में करेंगे हम लोग, बायो मॉलिक्यूल्स में, बायोकेमिस्ट्री में। ओके, बट इसमें क्या है, कुछ लिमिट्स में होती है, लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज है सेलुलर पूल बोलते हैं जिसको, क्या बोलेंगे गाइस, सेलुलर पूल। सेलुलर पूल, ये पूल होता है, जीन पूल सुने होंगे, नहीं सुने तो अब सुनो, जीन पूल, जीनोम पूल, सेलुलर पूल।
ठीक है, ये पूल की कंडीशन में इनसे क्या हुआ है, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ ह्यूमन स्पीसीज का, वो डिपेंड करता है किस पे, सेलुलर पूल्स पे। ओके, तो ये फॉर्म होता है सेलुलर पूल। मीन्स क्या होता है, इट इज द सम total of various biochemical substance present in a cell. It is the sum of total biomolecules present in the cell. तो प्रेजेंट इन द सेल आप जानते ही हो कि प्रोटीन होता है, ठीक है, लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स। तो ये क्या है, फास्फोलिपिड कुछ और नहीं है, ये इन दोनों का ही फॉर्म है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपके लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, डीएनए हो गया, ये भी एक केमिकल है, आरएनए केमिकल है, राइबोसोम एक्सेट्रा। तो इन सब को अगर हम लोग जोड़ दें, सम कर दें, तो ये बेसिकली क्या बनता है, सेलुलर पूल बनता है। ओके, एंड बेसिकली इट इज एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलोकोलॉइड। क्रिस्टलोकोलॉइड, क्रिस्टलोकोलॉइड मतलब समझ रहे हो ना, क्रिस्टलोकोलॉइड के फॉर्म में होता है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोकोलॉइड्स के फॉर्म में रहता है। इट कंप्राइज more than 5000 chemicals, it comprise more than 5000 chemicals। 5000 क्या होंगे इसमें, केमिकल्स होंगे गाइस, केमिकल्स। मतलब सेल के अंदर यानी सेलुलर पूल के अंदर कितने केमिकल्स होते हैं, 5000 केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे पूरा का पूरा क्या होता है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, सेल का पूरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलता है। ओके, अच्छा, देयर आर द सेलुलर पूल आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। देयर आर द सेलुलर पूल डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, that is aqueous phase and non-aqueous phase, aqueous and non-aqueous phase, aqueous, okay, and non-aqueous। aqueous and non-aqueous phase में क्या होता है, ये बेसिकली डिवाइड हो जाता है, aqueous, aqua, aqueous, aqueous, ठीक है, aqueous, AQ, aqueous and non-AQ, OUS, non-aqueous phase, ठीक है, ओके, ऑल क्लियर। सो एक्वस फेज के अंडर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं। देखो भाई, एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर, वाटर। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व इन वाटर, विच आर टोटली डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वस फेज। ओके, एग्जाम्पल ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ओके, ग्लूकोज अमाइनो एसिड डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर। एक्वस फेज में एग्जांपल में लिख लो क्या क्या, आपका ग्लूकोज C6H12O6, अमाइनो एसिड, अब इसका फॉर्मूला लंबा होता है, अमाइनो एसिड। चलो कोई नहीं, अभी तो देखेंगे ये सब। तो ये जो है और भी बहुत सारी चीज़ है, विटामिन है, विटामिन होता है, B2 विटामिन है, वो क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आपका B12 है, वो भी डिजॉल्व हो जाता है। तो ये सब है इनमें। तो एक्वस फेस याद रखना। नॉन एक्वस फेस में क्या होते हैं, दे कांट बी डिजॉल्व इन वाटर, ओके, दे कांट बी डिजॉल्व इन वाटर, ओके, इंक्लूडिंग सब्सटेंस विच आर पार्ट ऑफ सेलुलर सब्सटेंस, ओके। सेलुलर सब्सटेंस में आ जाएगा जैसे फास्फोलिपिड्स का फॉर्म, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें, फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स। अच्छा, फास्फोलिपिड्स में कैसे फॉर्म हो रहा है, देखो, फास्फोलिपिड्स एक ऐसा फॉर्म बनाता है फास्फोलिपिड और लिपिड्स का, जो आप लोग देखे होंगे, एक जो होता है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, और एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, फोबिक एंड फिलिक कंडीशन में होता है। तो जो फोबिक होता है ना, वो क्या करता है, रिपल करता है वाटर को, तो डिजॉल्व होने ही नहीं देगा अपने लेयर्स को। तो इसके फॉर्म में मिलेगा आपको, एकदम अलग से फॉर्म अप नहीं होता उसका, एक सिंपल फॉर्म में रहेगा। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, आपका जो बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक और कंपाउंड के अकॉर्डिंग डिवॉल्व हो जाता है। सो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन हो जाएगा, ऑल द लिविंग कंपाउंड्स दे आर मेड फ्रॉम द कार्बन, सीधी बात,
क्या हो, कार्बन के साथ क्या हो, बनी हो। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। जो किसके कंपेयर में बना हो, कार्बन में। मतलब सीधा समझो, जिसमें कार्बन हुआ, जिस भी कंपाउंड में आपको कार्बन दिखा, वो समझ लो क्या है, वो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन चीज का कंपल्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा किसका, कार्बन का। कार्बन के बिना कोई भी लाइफ का जो इवोल्यूशन है वो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट टाइम जब अर्थ में लाइफ का इवोल्यूशन हुआ तो उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या था, कार्बन। हाइड्रोजन आ गया था, हीलियम आ गया था। हाइड्रोजन जो आपका एशियंट अर्थ था ना, उसमें हाइड्रोजन आया था, हीलियम आया था। ये आपका ये नहीं आया था, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये कब हुए, जब वैल्केनिक इरप्शन हुआ ना इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द ओशन। तो ओशन के अंदर से जो वैल्केनिक इरप्शन हुआ, तब उसमें क्या हुआ, कार्बन फॉर्म हुआ। और जो वाटर फॉर्म है वहाँ कहाँ से आया था, केम्स फ्रॉम द यूनिवर्स। तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन 12th में अच्छे से पढ़ेंगे। बट समझना कि लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बायोमोलिक्यूल में, बायोमोलिक्यूल को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्बन। एक क्या होगा, एक होगा ऑर्गेनिक और एक क्या होगा, इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक फॉर्म में टोटल कार्बन होना ही चाहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो होता है, कार्बन की प्रेजेंसी जो होती है कुछ हद तक ही इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बेसिस पे कुछ चीजें हैं, जैसे एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल, एक होता है आपका मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, किसका सोर्स है, बायोमोलिक्यूल्स का। क्लियर है ना आप लोगों को, एक मिनट। या माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रो और माइक्रो में अंतर देखो, एक होता है माइक्रो, माइक्रो माइक्रो मीन्स क्या, मिनिमाइज, मिनिमाइज समझते हो, बहुत छोटा, एज अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल। और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स मैक्सिमाइज, बहुत बड़ा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की बात हो रही है। मॉलिक्यूल समझते हो, ये जो है वो क्या है, छोटा मॉलिक्यूल, सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। यहाँ पे थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है कंपेयर टू द माइक्रो मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा प्लैनेट की बात हो रही ना। माइक्रो का मतलब बड़ा होता है, लेकिन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल छोटा ही होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में ही होता है। तो बहुत ज्यादा छोटे जो रहेंगे उसको माइक्रो बोलेंगे, माइक्रो माइक्रो, और अदरवाइज उसको मैक्रो बोलेंगे। ठीक है, these are the smaller in size, smaller in size, these are the smaller in size, बहुत छोटे होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। जैसे आपका एसिड सॉल्यूबल, ठीक है, एसिड जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं। एसिड सॉल्यूबल जितने भी होंगे वो क्या होते हैं, आपके स्मॉलर इन साइज होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे आपके स्मॉलर है तो ये क्या होंगे, बिगर होंगे। ओके, दैट इज द बिगर इन साइज, लार्जर इन साइज, बिगर तो नहीं बोल सकते, लार्जर बोलते हैं, लार्जर इन साइज। ओके, अब यहाँ पे जो एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसिड, वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखना। मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल में एसिड डिसॉल्युबल होता है, मतलब एसिड घुल सकता है, यहाँ पे एसिड नहीं घुलता। एसिडिक जो होता है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो नहीं हो पाती। ओके, नेक्स्ट देखो, इनका जो मॉलिक्यूल देखो, माइक्रो है मतलब छोटा होगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होना चाहिए, इनका छोटा होना चाहिए, मतलब क्या रहेगा, लो रहेगा। सो लो मॉलिक्यूलर वेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लो मॉलिक्यूलर वेट। अब ये माइक्रो है, यानी इनके कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा है, तो इनका जो बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट होगा गाइस, ऑब्वियसली क्या होगा, हाई होगा कंपेयर टू द माइक्रो मॉलिक्यूल, हाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, हाई मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रो जो होता है सिंपल स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है, सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर। बट जो आपका क्या होता है, जो मैक्रो होता है, ठीक है, जो क्या होता है, मैक्रो होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो ये जो होंगे सिंपल, सिंपल से मिलके क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अच्छा, माइक्रोमोलिक्यूल में और देखोगे आप लोग तो ये क्या होता है, देखो, फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल एंड फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स।
ये जो होते हैं क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ना, माइक्रो मॉलिक्यूल्स उनका क्या बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल कब बनता है, जब मैक्रो मॉलिक्यूल उसके साथ क्या होता है, जुड़ते जाते हैं। जब ये जुड़ते जाएगा तब क्या बनेगा, आपका माइक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। एंड माइक्रो मॉलिक्यूल के कंपोजिशन से, हम लोग बात कर रहे हैं कंपोजिशन से, तो माइक्रो मॉलिक्यूल के कंपोजिशन से क्या होता है, बेसिकली पॉलीमराइजेशन हो जाता है, मतलब कोई बहुत बड़ा पॉलीमर फॉर्म बन जाता है ना। ये जो पहले ही पॉलीमर फॉर्म में रहेगा और बहुत बड़ा पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। एंड ये जो होगा ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से बनेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लो, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके, फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स, फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, किसके कंपेयर में हो रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स किसका हो रहा है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बात बहुत छोटी सी है, सिंपल सी है, समझना इसको। देखो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का क्या बनाता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, यानी यूनिट बनाते हैं, यूनिट बना रहे हैं, यूनिट्स का फॉर्म है, यानी कि ये दिस आर द मोनोमर, दिस आर द मोनोमर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मीन्स ये क्या है, मोनोमर है, मोनोमर of macromolecules, and these are the polymer of macromolecules। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स के पॉलीमर, मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स के ऐड होने से क्या बना है, माइक्रोमोलिक्यूल्स बना है। बड़ा कंफ्यूजन होता है ना नेम में, ठीक है। सो लिखो फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन, फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन, विजिबल है, फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये किस, ये क्या है, ये है पॉलीमर, पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर किसके हैं, पॉलीमर माइक्रोमोलिक्यूल्स के, ठीक। ओके, दो फॉर्म हो गया, इतने विजिबल हैं, इरेज करूं, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, पॉइंट समझना ना, ये पॉइंट समझ में आ गया तो प्रोटीन लिपिड्स इजीली समझ आ जाएगा आपको। ये देखो, ये जो होते हैं ये ऑकर करते हैं, मतलब कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, कहाँ किस में मिलेंगे, दैट इज दैट ऑकर molecular solution is occur in molecular solution, शॉर्ट में लिख दिया हूँ, एन लगा दिया, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, मतलब जो मॉलिक्यूलर लेवल सॉल्यूशन होता है उनमें प्रेजेंट होता है। क्या क्या हो सकता है, ये एग्जांपल, ये गैसेस हो सकते हैं, सॉलिड्स हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, मिनरल्स हो सकते हैं, सुगर्स हो सकते हैं, गैस मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स भी सॉल्युबल होते हैं, गैस मिनरल्स हो गया, एमाइनो एसिड हो गया, एमाइनो एसिड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एमाइनो एसिड, ठीक है, एमाइनो एसिड हो गया आपका, और भी बहुत सारे हैं, शुगर भी ऐड हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, बट पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट नहीं ना, शुगर दिख लो, शुगर इटीसी एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये सब माइक्रोमोलिक्यूल्स है। तो जब आप लोग पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट तो आपको पता होना चाहिए कि आप माइक्रो के बारे में पढ़ रहे हो कि मैक्रो के बारे में पढ़ रहे हो। ओके, वैसे ही ये जो है, ये देखो ये कहाँ पे मिल रहा है, ये ऑकर कर रहा है मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, तो अपोजिट, जस्ट अपोजिट होगा, दैट इज द माइक्रोमोलिक्यूल ऑकर इन कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, ये ऑकर करेगा। रीजन देखो भाई, क्योंकि उनमें डिसॉल्बिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, लो होती है, ठीक है, तो ये कम रहता है। जैसे इसका एग्जांपल देखोगे तो प्रोटीन जो होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मिलता है, प्रोटीन, मतलब प्रोटीन ही क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, प्रोटीन माइक्रोमोलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट में आओगे तो कार्बोहाइड्रेट में आपको शुगर, मतलब कि आपका जो बेसिकली मोनोमर फॉर्म है तो वो तो इधर आ गया, मतलब पॉलीसैकेराइड इसमें आ सकता है, पॉलीसैकेराइड जो होगा, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड जो है सैकराइड, ठीक है, चलो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, पॉलीसैकेराइड जो होगा वो इसके फॉर्म में आएगा। एंड न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, आपका डीएनए और आरएनए, वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब किसमें आएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल में आएगा, ईटीसी लगा लो, फैटी एसिड आ जाएगा, ठीक है, आपका सेल्यूलोज आ जाएगा, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे।
तो ऑलमोस्ट आपको ये क्लियर हो गया होगा गाइस, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स।